Hello guys, welcome back to my channel. Happy to see you here, and today we are watching a video from Prashant Hawan. It is called Dawal invites Putin to India. India sends strong message to USA. I'm really so much interested, so they already met and discussed some things. So guys, give me a thumbs up and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार भारत को धमकियां दे रहा है कि रशिया से दूर रहो, रशिया से रिलेशंस इंप्रूव मत करो, तेल भी परचेज मत करो। दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओपनली जाते हैं रशिया में। इनकी वीडियो सामने आती है जहां पे ये व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं। और अगेन मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं, काफी बार कई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रशिया जा चुके हैं। उनकी मीटिंग एट मैक्स रशिया के रक्षा मंत्री या फिर वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे होती है। पुतिन इतना उनसे मिलते नहीं है, मगर यहां पे पुतिन को भी पता है कि वेस्ट को एक प्रॉपर मैसेज देने की आवश्यकता है, इसलिए पुतिन भी ओपनली यहां पर सामने आए और अजीत डोवाल साहब से बात करी। और ये वीडियो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को का जो क्रेमलिन एरिया है जहां पर रशिया की गवर्नमेंट बैठती है। इधर यहाँ पर मीटिंग हो रही है व्लादिमीर पुतिन और अजीत डोवाल की। नाउ इस मीटिंग के बाद आपके अगर माइंड में ये है, अब तो देखिए ट्रंप बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, 50% टैरिफ लगा रखे हैं, अब शायद और ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगा इस मीटिंग के बाद यूएसए में क्या रिस्पॉन्स आया है। पहले वैसे आपको यहाँ पर यह समझना होगा, इस मीटिंग में पहले तो डोवाल साहब ने व्लादिमीर पुतिन को भारत में बुलाया है इसी साल। अब इस साल ज्यादा महीने बचे भी नहीं है, इसी साल व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। आप इमेजिन करके देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर होगा कि जिस कंट्री पर वो टैरिफ डाल रहे हैं कि रशिया से दूर रहो, अचानक से वहां पर व्लादिमीर पुतिन विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ I think Trump will be just really mad, and maybe he will impose like more tariffs on sanctions like on Russia, on India. But still, this is just the price of independence, right, from USA. And yeah, it's really interesting. I want to see how Putin is coming to India, so I'm waiting for it. I hope you also. आतंकवाद के अगेंस्ट जो लड़ाई है वहां पर रशिया ने जो साथ दिया है भारत का, अजीत डोवाल साहब ने उस इशू को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन का थैंक किया है। और ये आप देख पाओगे, ये है अमेरिकन रिएक्शन इस मीटिंग का। ये इधर आप ट्विटर हैंडल देख रहे हो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का। ये यूएस गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो विदेश नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछती है, उनको एडवाइस भी देती है कि विदेश नीति आपको कैसी चलानी चाहिए। हालांकि जो एंड डिसीजन है काफी बार वो ट्रंप का होता है, मगर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल बॉडी है यूएसए में। इन्होंने यहां पर यह बात बोली कि ट्रंप का जो लेटेस्ट टैरिफ टैंट्रम है, इससे कई सालों का जो हमने काम किया है, केयरफुल वर्क किया है। अगेन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि कई सालों से जो हमने काम किया है इंडिया यूएस रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए, स्पेसिफिकली ये वर्ड ऐड कर रखा है केयरफुली। जो यूएसए ने काम किया था ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है। आज के समय वी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका एक डीप स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल रिलेशन है भारत के साथ। कंसर्न्स शुड बी एड्रेस्ड इन ए म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल वे। अगर ट्रंप को कुछ कंसर्न्स हैं भारत को लेकर, तो ये इशू प्रॉपरली एक रिस्पेक्टफुल तरीके से रेज करना चाहिए। हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ साथ जिस तरीके से इंडिया को थ्रेटन किया जा रहा है, ये इससे देखिए दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हार्म हो सकते हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में इंडिया के बारे में ट्वीट करना सडनली बंद कर दिया है। और आप देखोगे कार्नेगी एंडाउमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है यूएसए में, बहुत सी चीजों के बारे में ये पेपर्स पब्लिश करते हैं। इन लोगों ने भी साफ साफ यहां पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप रिस्क कर रहे हैं कि टैंक कर देंगे, बिल्कुल डुबा देंगे 20-25 साल की इंडिया यूएस पार्टनरशिप को। और नीचे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भारत पे एडिशनल 25% टैरिफ लगा देना, चाइना को और एक एक्सटेंशन दे देना कि चाइना पे अभी रुक के हम और टैरिफ लगाएंगे, ओपनली भारत को ब्लेम करना कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ब्रिक्स कंट्रीज पे एडिशनल टैरिफ लगाना, ये सारी चीजें 25 साल की जो सारी मेहनत है इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। जो बात मैं आपको एक हफ्ते Here I want to say that, of course, like, USA is kind of an ally of India, at least it was an ally of India, right? And in general, United States of America and India had like this connection between countries, trade and other things like that, like military, right? But
now it feels like Trump wants to destroy everything. And honestly, I think that he's not going to destroy because he will pay really a huge price for it. Because like India is the most populated country, right? And this and that. I think that India is important for America. This is just my opinion. So yeah, my opinion is that Trump will change his mind maybe one day. Let's see. ले करा था ना, आज के समय यूएसए के सेनेटर्स, इनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, इनके फॉरेन अफेयर्स थिंक टैंक, सब लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं थमना होगा, नहीं तो यूएसए को एक्सेप्ट करना होगा कि 25 साल में जो भी इन्होंने मेहनत करी थी, दैट वाज जस्ट वेस्ट। Yeah, it अब would एक be बार को यहाँ पे stupid आप कह really. सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी कमेटी के लोग हैं वो बात कर रहे हैं, इनकी जो जियो पॉलिटिकल थिंक टैंक में जो लोग हैं वो सब ये बात कर रहे हैं, इनके मीडिया में ये बात अभी तक पहुंच गई है कि यूएस जो कर रहा है इसका कुछ एक एंड गेम में रिजल्ट निकल के आएगा नहीं। इंडिया को प्रेशराइज करके ये रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस नहीं तोड़ पाएंगे। ये बात भी आप देखोगे यूएसए के न्यूज आउटलेट्स में अब ओपनली बोली जा रही है। ये एक एक्सपर्ट है, इनको रिसेंटली बुलाया था यूएसए में सीएनबीसी ने, और इनसे पूछा कि जो हम आज के समय इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्या इसके रिस्पॉन्स में इंडिया रशिया रिलेशंस टूट जाएंगे? तो ये इनका जवाब था। Blockers were quite confident that they could manage Trump, and we've been hearing on literally a daily basis for months that a big deal is right around the corner. And so by telling the Indians, hey, you're going to have to end your relationship with Russia, if you're an Indian strategist, your view and your actions are frankly to do the opposite. Now the hope is that over time that we'll find a way forward. ना ये यहाँ पर खुलकर कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो अभी ये काम करने का तरीका है, इससे होगा क्या कि जो इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट है ना, वो ऑब्वियसली कहेंगे हम रशिया के साथ रिलेशंस तोड़ दें, हम तो रशिया के साथ रिलेशंस अब और मजबूत करके दिखाएंगे, व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। और एक्चुअली कई रशिया में जियोपॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उन्होंने एक ये थ्योरी भी सामने रखी है कि अब RIC, रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका, ये बनकर रहेगा। ये जो अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि वांग ही जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, इनके आप कह लीजिए प्रीमियर भी हैं, ये इसी महीने भारत में आ रहे हैं। इनका आप देखेंगे भव्य वेलकम किया जाएगा भारत में। उसके बाद पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। ना चाइना में हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, पीएम मोदी तीनों हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रोइका है, RIC ट्रोइका, इसकी पहली इमेजेस हमको चाइना से मिले इस बार। और वैसे फिर व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे ही आएंगे। वैसे ये नहीं होने वाला, कुछ लोग वैसे ये कह रहे थे कि होगा क्या कि पुतिन भारत में आएंगे और पीएम मोदी के साथ दोनों मिलकर चाइना में जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर शेड्यूल देखोगे दे आर क्वाइट डिफरेंट। बट दिस इज रिमार्केबल, 6-7 महीनों में पूरी मैं कहूंगा यूरेशिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज होकर रह गई है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने क्या यहाँ पर रशिया चाइना का कैंप ज्वाइन कर लिया है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेन इशू यही है कि हम एक तीसरे देश को हमारी फॉरेन पॉलिसी विद सम अदर कंट्री ये डिक्टेट करने नहीं देंगे। अभी रिसेंटली आप अगर देखो, एक न्यूज ये भी आई है कि जापान के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये मिलना चाहते हैं पीएम मोदी के साथ। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ब्राजील के प्रेसिडेंट जो आज के समय लुला दा सिल्वा, इन्होंने खुलकर कह दिया था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करूंगा। ब्राजील और भारत दोनों पे मैं आपको बता दूं 50% टैरिफ यूएस लगा चुका है। ओपनली ब्राजील ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करना पॉइंटलेस है। और इन्होंने कहा अगर मुझे बात करनी है तो मैं पीएम मोदी से बात करूंगा। और इंटरेस्टिंगली आज सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट भी करी कि हाँ, ब्राजील के प्रेसिडेंट के साथ मेरी बातचीत हुई है। ये इधर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट, हैड ए गुड कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट लुला। ये ट्वीट बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि लिटरली ब्राजील के प्रेसिडेंट ने जब ये बोल दिया था ना कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा, उसके बाद स्पेसिफिकली बोला आई विल टॉक टू मोदी। और उसके बाद बातचीत होती भी है। पीएम मोदी इस बातचीत के बारे में पोस्ट भी करते हैं ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, मगर इससे ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या जो 50% टैरिफ अभी लग चुके हैं, क्या ये कम होंगे, क्या ये हटेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है इवेंचुअली टाको होगा, देयर विल बी अ टाको, ट्रम्प विल चिकन आउट। ये याद रखिएगा। ये देखना होगा कि टाको कैसे होगा। क्या ट्रम्प यहाँ पे अचानक से ये बोल देंगे कि टैरिफ बहुत जरा बढ़ गए? क्योंकि ट्रम्प ने चाइना के साथ भी यही किया था। एक टाइम पर टैरिफ बढ़ा दिए थे 150 के आसपास, फिर अचानक से ये बोल दिया कि मैं चाइना की इकोनॉमी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टैरिफ हटा लिए। तो काफी अजीबोगरीब उनका लॉजिक होता है। और यहाँ पे इस तरीके से डिफायंस दिखाकर इंडिया ओपनली यूएस को मैसेज सेंड कर रहा है
झुकना दूर की बात है कि हम यहाँ I पे like प्रेशर it. I के अंडर like झुक it. जाएंगे या फिर जो आप कह रहे हैं वो आप मान लोगे। हम उल्टा और मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, बाकी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ाएंगे, यूएस पे अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम करेंगे। बेसिकली लॉन्ग टर्म में यू विल बी एट लॉस और आप खुद ही सोचोगे कि इंडिया पर इस तरीके से प्रेशर डालकर अपनी विदेश नीति चलाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो अभी आने वाले टाइम में वैसे हमको ये देखना होगा कि भारत पे जो अभी के लिए टैरिफ लगे हैं क्या ये 50% पे ही रुकेंगे या फिर ट्रम्प अपनी ईगो में, अपनी जो भी इनकी एरोगेंस है उसमें ये टैरिफ I और don't बढ़ा भी think सकते हैं। so. दिस I विल बी don't वेरी know. इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। So guys, I already devoted many videos to this topic, and what I want to say today is that I just agree with this statement that the more the United States of America are trying to distance our countries, I mean Russia and India, the closer we get, which is a paradox, but this is reality. And I think Trump must be really angry right now as nobody really listened to him, right? To his interests, and he actually failed. And I want to say also that maybe he's going to impose more tariffs on India, on Brazil, but at the same time, I feel like he doesn't want to lose India as an ally, kinda ally, because like India is the most populated country and India is quite beneficial for America, right? Just tell me in the comments if you agree with me. And guys, yes, also tell me about your opinion and see you in my next videos. Bye bye.